नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरा चैनल हिंदी खंडनम नॉलेज में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल में हम बात करते हैं डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खबर जो है रॉयटर्स के हवाले से अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकली भी नहीं कि तालिबान वालों ने यहाँ अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है और यहाँ भाई साहब पीस डील करके निकल लिए। खैर, इन्हें तो अफगानिस्तान से जल्द निकलना था, क्योंकि इनकी तो लगी पड़ी थी। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कुछ ही दिन पहले मीडिया से बात करते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि वॉशिंगटन एसेस कर रहा है कि तालिबान सच में पीस डील चाहता है या फिर पीस डील के जरिए फॉरेन ट्रूप्स के जाने के बाद फिर से अफगानिस्तान में वायलेंस क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो भैया यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं बनता है सिचुएशन को एसेस करने का। अगर तालिबान यहाँ उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो वैसे भी आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ट्रूप्स तो आपने सारे विड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही है। फॉरेन ट्रूप्स के विड्रॉल प्रोसेस के बीच तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर अटैक्स बहुत ही इंक्रीज कर दिए हैं। कुछ ही दिन पहले खबर आई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 370 में से 50 डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हम रॉयटर्स का ये न्यूज आर्टिकल देखते हैं तो इसमें मोहम्मद सलंगी, जो कि अफगानिस्तान का एक सिविलियन है, वो मीडिया से बात करते हुए ये कह रहा है कि अगर तालिबान हम पे अटैक करता है, हमारी ज़मीनें कब्जाता है और हमारे महिलाओं पे जुल्म करता है, तो हमारा 7 साल का बच्चा भी हथियार लेके तालिबान से लड़ेगा। और अगर हम इस आर्टिकल की माने तो मोहम्मद सलंगी, जो कि मैंने आपको कहा कि अफगानिस्तान का एक नागरिक है और वो खुद एक मिलिटेंट ग्रुप चलाता है जो कि तालिबान से लड़ने में अफगान फोर्सेस की मदद करने पर मजबूर है। और इन जैसे और भी ग्रुप है जो कि एंटी तालिबान है और तालिबान को खदेड़ने में अफगान फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान में टोटल 419 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ फॉरेन ट्रूप्स के विड्रॉल प्रोसेस के बीच तालिबान वालों ने अफगान फोर्सेस को हराकर 50 और डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान के पूरे 80 डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में एक बड़ा सिविल वॉर देखने को मिल सकता है। और अपने देश की इन्हीं सब हालातों को देखते हुए अफगानी प्रेसिडेंट अमेरिका गए बाइडन को रिक्वेस्ट करने कि आप हमें अपना सपोर्ट दें, लेकिन भाई साहब ने यहाँ ये कहते हुए मना कर दिया कि अफगान्स मस्ट डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर अमेरिका और नाटो देश अफगानिस्तान छोड़ के निकल क्यों रहे हैं। तो ये सवाल पर अगर हम बाइडेन का इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले अलकायदा के द्वारा हम पे 9/11 अटैक किया गया, जिसमें हमारे 3000 लोग मारे गए और तब हमारे पास क्लियर गोल था कि अफगानिस्तान जाना है और अलकायदा और बिन लादेन को मार गिराना है, और वो सारे गोल हमने अचीव कर लिए। तो इस सवाल पर बाइडेन का ये स्टेटमेंट था। लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि भाई साहब का ये स्टेटमेंट। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलकायदा के टूटने के बाद बिन लादेन को एक सेफ हेवन प्रदान करने का काम तालिबान और अमेरिका का तब का जिगरी पाकिस्तान ने ही किया था, क्योंकि दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आपके घर में छुपा हुआ है और आपको पता ही नहीं। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम यहाँ कुछ सोर्सेस की माने तो यहाँ आपको बता दें कि तालिबान को क्रिएट करने में अमेरिका का ही हाथ था, क्योंकि 1980 में जब सोवियत यूनियन का कंट्रोल था अफगानिस्तान में, जो कि आज का रशिया है, उसी को अफगानिस्तान से खदेड़ने में अमेरिका ने यहाँ तालिबान और अलकायदा जैसी ग्रुप को खड़ा किया और इन सब में अमेरिका का मदद किया। अमेरिका का सबसे बड़ा नाजायज, आई होप आप समझ गए, इन भाई साहब ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पॉलिटिक्स अमेरिका के द्वारा खेला गया और जिसने बाद में अमेरिका को ही ले डूबा। खैर दोस्तों, वो एक अलग टॉपिक है और अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ला दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ अफगानिस्तान को लेके सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अफगानिस्तान में आगे क्या होने वाला है। तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों में अमेरिका $2 ट्रिलियन और तकरीबन 2300 सैनिक होने के बाद भी अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं कर पाया।
वहाँ अफगान फोर्सेस अकेले क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज की जानकारी जो कि मुझे आपको देना था, और अगर इस पर आगे कोई भी जानकारी आता है तो आपका भाई आपको वीडियो बनाकर सूचित कर देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।